प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक के पाठ 3 कर्नाटक की शहर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ के परिचय और संदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस पाठ में इसके बारे में जानकारी दी है और हमें इस पाठ से क्या संदेश मिलता है। तो देखिए, परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने कर्नाटक शहर के प्रसिद्ध भोजन, वहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल, प्रसिद्ध पहाड़ी और बागान तथा वहाँ के पसंदीदा शहरों के बारे में जानकारी दी है। कर्नाटक की जो फेमस चीज़ें हैं उन सभी को यहाँ पर बताया है। और संदेश, इस पाठ में यह संदेश दिया गया है कि हमें घूमने फिरने से आनंद के साथ साथ तरह तरह की जानकारियाँ भी मिलती हैं। मतलब कि हम कोई भी चीज़ के बारे में यदि पुस्तक में पढ़ते हैं और याद करते हैं तो इतनी जल्दी हमें याद नहीं होता जितना कि हम प्रैक्टिकली करें कि कहीं भी हम घूमने जाएं और आकर हमसे पूछा जाए कि वहाँ पर हमने क्या क्या देखा, तो हमें वो सारी चीज़ें याद रहती हैं। तो हमें घूमने फिरने में तरह तरह की जानकारियाँ भी मिलती हैं। तो अब यहाँ पर पाठ का सारांश देखिए। इस पाठ में प्रमुख पात्र हैं शिवानी शर्मा, नानाजी, मम्मी पापा और उनका छोटा भाई। तो सारांश, शिवानी शर्मा दशहरे की छुट्टियों में अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ अपने नानाजी के यहाँ कर्नाटक घूमने जाती है। छुट्टियों में सभी बच्चे अपनी नानी के यहाँ घूमने जाते हैं। तो ऐसे ही जो प्रमुख पात्र है इस पाठ का, इसके माध्यम से हमें ये जानकारी दी है कि घूमने से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है। वहाँ वे लोग दक्षिण भारत के वस्त्र पहनकर मेले में जाते हैं और वहाँ कर्नाटक के प्रसिद्ध भोजन का आनंद भी उठाते हैं। तो वहाँ के जो प्रसिद्ध वस्त्र हैं, वहाँ के लोग जो पहनते हैं उनको पहनते हैं और वहाँ का जो प्रसिद्ध भोजन है उसका भी आनंद उठाते हैं। अगले दिन वे दशहरे के दिन निकलने वाली यात्रा को देखने जाते हैं, जो कि हाथियों को सजाकर देवी की मूर्ति को विराजमान कर पारंपरिक तरीके से मैसूर महल से बन्नी मंडप तक निकाली जाती है। मतलब कि कर्नाटक में दशहरे का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके बाद वे कर्नाटक के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जगमोहन महल, चामुंडी पहाड़ी, चिड़ियाघर तथा बेंगलुरु के शिव मूर्ति, इस्कॉन मंदिर, टीपू पैलेस, विधानसभा आदि जगहों पर घूमते हैं। चिकमगलूर की पहाड़ी तथा चाय के बागानों को भी देखते हैं तथा हम्पी, मंगलोर, उडुपी, बादामी आदि जो कर्नाटक के प्रसिद्ध शहर हैं उनमें भी घूमते हैं। 10 दिन की छुट्टियां खत्म होते ही वे वहां की यादों के साथ वापस अपने घर दिल्ली लौट आते हैं, क्योंकि विद्यालय की छुट्टियां खत्म हो गई थीं। इस प्रकार से इस पाठ के माध्यम से हमें कर्नाटक शहर की पूरी जानकारी मिली है कि वहाँ कौन कौन से मंदिर थे, कौन कौन से महल थे और क्या क्या चीज़ें देखने योग्य थी। अब देखो, पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ। बच्चों, आपको कठिन शब्दों के अर्थ याद होने चाहिए। इससे आपकी जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि होगी, आपको नए नए शब्दों का अर्थ जानने को मिलेगा। तो देखो, पहनावा मीन्स खास तरह के वस्त्र, बागान मीन्स चाय आदि के बगीचे, चाय और कॉफ़ी के
बगीचों को क्या कहते हैं? बागान। प्रवासी मीन्स परदेश में रहने वाला। विधि मीन्स रीति या ढंग, जिसको परंपरा भी बोलते हैं। दर्शनीय मीन्स देखने योग्य। दृश्य मीन्स नज़ारा। म्यूजियम मीन्स संग्रह करने का स्थान। रौनक मीन्स चमक दमक। और यात्रा तो आप सभी जानते ही हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जब होता है तो उसे हम यात्रा कहते हैं, सफ़र। तो बच्चों, अब इस पाठ में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए, मतलब कि पहले शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, शिवानी के नाना जी कहाँ रहते थे? तो पाठ का सारांश पढ़कर ही हमें याद हो सकता है कि कर्नाटक का जो मैसूर शहर था वहाँ पर शिवानी के नाना जी रहते थे। तो आंसर मैसूर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसूर का कौन सा त्योहार दुनिया भर में मशहूर है, मतलब प्रसिद्ध है? तो आंसर है दशहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसूर में जो धोती पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर है पांचे। वहाँ जो लोग धोती पहनते हैं उसको पांचे कहा जाता है। और मैसूर में जो पगड़ी पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैसूर पेटा। तो अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कर्नाटक में पहले दिन सब लोग कहाँ घूमने गए और वहाँ उन्होंने क्या क्या किया? तो आप इसका सारांश पढ़ के अपने शब्दों में भी आंसर लिख सकते हो और याद करके भी लिख सकते हो। तो देखिए आंसर, कर्नाटक में पहले दिन सब लोग मेला घूमने गए। वहाँ उन्होंने दक्षिण भारत का पहनावा, साड़ी, कुर्ता, धोती आदि पहने। मेले में उन्होंने वहाँ के प्रसिद्ध खाने बिसे बेले भात, जोलड रोटी, रागी वड़ा, उपमा, मसाला डोसा, मद्दूर वड़ा और मिठाई आदि का स्वाद चखा और खूब मज़े किए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के किन्हीं 4 व्यंजनों के नाम लिखिए। तो देखिए, आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन याद कर लोगे तो नेक्स्ट इसी में से बन जाएगा। कर्नाटक के 4 व्यंजन जोलड रोटी, रागी वड़ा, उपमा और मसाला डोसा आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवानी ने कर्नाटक के बारे में क्या क्या जाना? तो आंसर है, शिवानी ने कर्नाटक के प्रसिद्ध वस्त्र, वहाँ के भोजन, वहाँ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल, प्रसिद्ध पहाड़ियाँ, चाय के बागान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की। इस प्रकार से इस पाठ के माध्यम से हमें कर्नाटक शहर की, कर्नाटक राज्य की पूरी जानकारी मिलती है। वहाँ पर क्या क्या प्रसिद्ध है उस चीज़ की जानकारी मिलती है। तो आपको बेटा ये पाठ ध्यान से पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर याद करने हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।